friends, today date 26/11/2020. So Smart Abacus Center and Coaching की second video में I welcome you all. So please don't forget to like and subscribe my channel and click on the bell icon to get regular updates about my video. Today I'm making video on preparation of NEET 2020-22 and chapter 1 diversity of living organisms. In this video we will go through some topics of living world chapter जो यूनिट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट चैप्टर है. उससे पहले मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आपको नीट के लिए प्रिपेयर कैसे करना है. सपोज आज से आपने नीट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है. सो हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द नीट और JEE एग्ज़ाम. आई विल गिव यू द कंप्लीट डिटेल कि आप कैसे अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, कुछ टिप्स दूंगी, कुछ ट्रिक्स दूंगी. ओके, देन आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड इन डिटेल. उसके नोट्स, MCQs, डिटेल्ड असाइनमेंट सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. यू हैव टू डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. You can go through that, and if you have any doubt you can mail me, WhatsApp me anytime, and we will go through some quick question and answers. So this video is going to be a long one. I will divide this video in two parts, part 1 and part 2, and I will you can refer it anytime. So you will get all the materials to prepare for the living world chapter in this video, and you will also get to know how you have to prepare for the NEET exam if you are giving it in 2020-22. Okay, so let's start with our video, and don't forget to like and subscribe my channel. Subject biology, few strategy and tips and tricks for NEET preparation. So firstly पहले हम ये समझते हैं कि नीट एग्ज़ाम में सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं. दैट इज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. देर आर 2 पार्ट्स इन बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी. जो नीट एग्ज़ाम देते हैं वो बेसिकली मेडिकल एंट्रेंस के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए इंटरेस्टेड होते हैं. तो ये जो भी मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हैं और दे वांट टू बी अ साइंटिस्ट इन द बायोलॉजिकल फील्ड, तो आपको नीट एग्ज़ाम देनी है. उसमें फिज़िक्स और केमिस्ट्री, व्हाई वी गिव फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री इफ वी वांट टू गो इन द बायोलॉजी फील्ड? बिकॉज फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री आर ऑल्सो बेस ऑफ साइंस. केमिस्ट्री के बिना बायोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हमारा एक एक बायो मॉलिक्यूल केमिकल से बना हुआ है. तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज केमिस्ट्री और फिज़िक्स की होनी ही चाहिए. दैट्स वाई नीट के एग्ज़ाम में, मेडिकल एंट्रेंस के एग्ज़ाम में केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं. सो फिज़िक्स के 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस. From that 45 questions of botany and 45 questions of zoology. Each question is going to carry 4 marks. So 180 multiplied by 4. So total NEET exam is going to be of 720 marks. ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए. बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस में से बॉटनी में 45 आते हैं और जूलॉजी में 45 क्वेश्चंस आते हैं. तो कौन सा पार्ट बॉटनी में आएगा, कौन सा पार्ट जूलॉजी में आएगा, वो आप मेरे वीडियोस रेफ़र करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा बॉटनी है, कौन सा जूलॉजी है. दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट. बॉटनी मीन्स प्लांट्स एंड जूलॉजी मीन्स रिलेटेड टू एनिमल्स. नाउ व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द नीट एग्जाम, you just have to first see how many chapters I have to prepare in all 11th standard और 12th standard के मिला के मुझे कितने चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं. सो फर्स्ट हम गो थ्रू करेंगे फिज़िक्स के चैप्टर्स के. आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज अबाउट फिज़िक्स, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया.
So there are all total 15 chapters in the physics of class 11. You can see all total 15 chapters in the class 11 of physics. And in class 12 of physics, you have all total 14 chapters. It means total 29 chapters of physics. I will suggest you to write down everything, whatever I am saying, and make notes of it, so that you can make brief pathway for you to how you will prepare your NEET. And you, if you are if you are watching my videos, then assume that you have started preparing for NEET. Okay, so all total 29 chapters in physics. वेटेज मैं आपको थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करती. Then in chemistry, how many chapters in class 11 chemistry? 14 chapters. And 16 chapters in class 12 chemistry. So all total 30 chapters. 29 plus 30, 59 chapters. In biology, all total 40 chapters, 22 in class 11 and 18 in 16 in class 11 and 22 in class 11 in 16 in class 12. So all total they have 38 chapters. 38 plus 29 plus 28, whatever it comes, around 95 to 98 chapters you have to prepare for your NEET exam. आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए. सो नाउ ऑल अराउंड वी कंसिडर, हम राउंड फिगर लेते हैं, 100 चैप्टर्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर NEET एग्जाम 2022. नाउ आपको सबसे पहली जो टिप है NEET एग्जाम पे प्रिपेयर करने की, वो ये है कि आप वो चैप्टर सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, यानी जिसमें से 5% के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. जिस चैप्टर में से 5% के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आप वो चैप्टर पहले प्रिपेयर कीजिए. एंड उसके बाद आप धीरे धीरे कम वेटेज वाले चैप्टर्स पर जाइए. ठीक है. सो इफ़ आई सी इन फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं थर्मोडाइनमिक्स में से, ऑप्टिक्स में से, तो आपको वो चैप्टर फिज़िक्स में सबसे पहले प्रिपेयर करने चाहिए. उसके बाद जब आप केमिस्ट्री में जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा चैप्टर थर्मोडायनेमिक, इक्विलिब्रियम और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इन चैप्टर में से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. तो केमिस्ट्री में आपको इन चैप्टर्स को सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है. बट ये प्रेफरेंस देने के पहले आपको बेसिक्स समझने ज़रूरी है. तो आप 11th स्टैंडर्ड के सारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स पहले करिए, सो दैट आपके जो बेसिक्स हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, वो क्लियर हो जाए. राइट. नाउ व्हेन वी गो टू बायोलॉजी, तो आपका जो मैक्सिमम पार्ट है बायोलॉजी में NEET में, वो 11th स्टैंडर्ड से आता है. डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 14% क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दी diversity of living organism unit. Then 20% comes from the human physiology, 9% from reproduction, 18% from genetics, biotechnology, और उसमें से आते हैं. राइट. तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए बायोलॉजी में, वो किस यूनिट पर होना चाहिए? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी यूनिट्स हैं उनके ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए. क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो किस में से आने वाले हैं? बायोलॉजी में से आने वाले हैं. उसमें भी हम बॉटनी, जूलॉजी में डिवाइड करेंगे. तो जैसे जैसे आप मेरी वीडियो सीरीज़ देखते जाएंगे, यू विल गेट टू नो. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट, यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर NEET if you are watching my videos. Okay. This is the general description I have given. You can go through in detail with this PPT I have posted in description box. Which books to refer for the NEET?
बायोलॉजी के लिए आपकी भगवत गीता, बाइबल, कुरान, जो भी कह दो, वो क्या है, एनसीईआरटी। उसके बाद ये जो सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं, इन सब को भी आप गो थ्रू कर सकते हो टू गेट ऑल ओवर नॉलेज ऑफ योर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो इन रेफरेंस से ये सारे सेकंड प्रेफरेंस है। आपका नीट के लिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी ही होना चाहिए। एनसीईआरटी की बुक्स को आप इतना थरोली पढ़ लीजिए, इतना थरोली कि कोई आपको नींद में से भी उठाकर पूछे तो आप उसका आंसर दे सकते हो। उसके बाद आप ट्रूमैन्स बायोलॉजी, एमटीजी ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी, ये सारी बुक्स को आप धीरे धीरे रिफ़र कीजिए। हाँ, इन सब मैंने जो भी कंटेंट आप इस नोट्स वगैरह में डाले हैं वो सारे इन बुक्स को रेफ़र करके कंबाइन करके ही मैंने सारे रेफरेंसेस इसमें डाले हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। इफ़ यू आर फॉलोइंग माई कंटेंट्स, इफ़ यू आर गिविंग, मेरे पोर्टल के एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। Now there are some MCQs, some questions are asked. What is the best time to start NEET preparation? तो जब जागो तब सवेरा। कोई भी काम चालू करने के लिए बेस्ट टाइम नहीं होता है। जब से आपने चालू कर दिया उस काम को, वो उस काम को करने का बेस्ट टाइम है। बट स्टैंडर्ड होता है हर एक चीज़ का। तो स्टैंडर्ड टाइम है नीट प्रिपरेशन शुरू करने का क्लास 11 से। जब आप 11th स्टैंडर्ड में हैं तब आप नीट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। सो ये वीडियो 11th स्टैंडर्ड वालों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। एंड आपको अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज से आप टाइम कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए। आज डेट है 26/11/2020। आप ऐसा कंसिडर कीजिए नवंबर ख़त्म हो चुका है and start counting the time from December. Can I prepare for NEET 2021 by only solving mock test? No. 21 के आप 22 भी मॉक टेस्ट सॉल्व करके नहीं क्लियर कर पाएंगे। बिकॉज मॉक टेस्ट आपको सारे सब्जेक्ट्स का, सारे टॉपिक्स का क्लैरिफिकेशन नहीं देता है। इट ओनली गिव्स यू द आंसर्स। और नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसके आंसर्स आप तभी ही दे पाओगे इफ़ यू हैव ऑल अराउंड क्लैरिफिकेशन अबाउट द टॉपिक। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू गो थ्रू दैट टॉपिक, टू रीड दैट टॉपिक, टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक वेरी डीपली. So if you are attempting only MCQs, you will never clear for NEET. नीट क्लियर करना इट डजेंट मीन टू गेट 200 और 100 मार्क्स. नीट क्लियर करना मतलब you have to get at least 500 above. Then you will get certain good college or certain good institute for your further studies. How important is class 11 syllabus in NEET preparation? आपका जो साइंस का क्लास 11 सिलेबस होता है ना, वो बेसिक होता है. आपकी पूरी साइंस लाइफ का बेसिक क्या है? आपका क्लास 11 का सिलेबस. इफ़ यू आर थरो विद इट एंड इफ़ यू आर थरो विद द बेसिक, आप कोई भी एग्ज़ाम ईजीली क्लियर कर दोगे. जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, आप कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे. सो योर बेसिक्स हैव टू बी क्लियर. एंड वो कब क्लियर होते हैं? जब आप 11 में होते हैं, 11th में होते हैं. क्यों? आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में कभी ABCD सीखते हो? ABCD तो आप जूनियर, नर्सरी, सीनियर में ही सीखते हो, तो दैट इज़ योर बेसिक. तो आपका जो जूनियर, KG, नर्सरी, सीनियर है वो 11th स्टैंडर्ड है साइंस लाइफ का. गुड, ओके. हाउ कैन वन क्लियर नीट इफ आई स्टार्ट इन क्लास 11 ओनली? सो डिवाइड द सिलेबस एंड टाइम इन योर हैंड इक्वली and prepare accordingly. Take guidance of some mentor if you yourself cannot do it. तो वो गाइडेंस मैं आपको देती हूँ, आप उस हिसाब से प्रिपेयर करते जाइए. आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए. आई विल ऑलवेज गिव यू गाइडेंस कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किस चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करना है. यू कैन एनी टाइम कॉल मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल. आप मुझे कहीं से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. So your best friend is your confidence to clear NEET exam.
सब्जेक्ट वाइज वेटेज ऑफ नीट 2020। तो उसमें मार्किंग स्कीम कैसे होती है? सब्जेक्ट वाइज वेटेज हमने देख लिया। मार्किंग स्कीम, ईच करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड 4 मार्क्स, रॉन्ग आंसर -1 फ्रॉम द करेक्टेड आंसर, एंड नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड इफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड। और अगर आप कोई क्वेश्चन को 2 आंसर्स देते हैं देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इनकरेक्ट एंड उसमें से माइनस मार्किंग होगी। सो डोंट बी ओवर स्मार्ट एंड प्लीज़ आप लॉजिकली एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। सो वेन एवर यू आर गिविंग MCQ और मल्टीपल चॉइस एग्जाम, always remember you have to do smart work and not the only work. You have to do smart work. गधा मजूरी नहीं करनी है हमको। तो स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। Important points to remember while marking the OMR sheet. Answers have to be marked using ballpoint pen, which will be provided in the examination hall. Changing of answers on the OMR sheet is not allowed. If you are writing something in OMR sheet, it is punishable offense. Rough work cannot be done on OMR sheet. It should be done on test paper. Must not forget to mark the test booklet code on the OMR sheet. Now this is weightage, marks awarded, whatever I have discussed. Now in short preparation of NEET, how many months you have from today? So you have 18 months. ठीक है, आप ये मान के चलिए कि आपके पास 18 मंथ्स है। उस 18 मंथ में से आप हर मंथ में 20 दिन पढ़ाई करेंगे। पूरे 10 दिन तो पूरे 30 दिन कोई पढ़ाई करने वाला नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि आप 10 दिन पढ़ाई करेंगे। सो 20 दिन पढ़ाई करेंगे, सॉरी 18 इंटू 20। सो हाउ मेनी 18 इंटू 20, सो हाउ मेनी डेज यू हैव इन योर हैंड? 360 डेज। ओके, 360 डेज में से अब आपको डिसाइड करना है कि आप कितने घंटे पढ़ेंगे पूरे दिन में। इफ सपोज यू आर स्टडिंग 360 इंटू 8 आवर्स, मैक्सिमम 8 आवर्स, तो 360 इंटू 8 करिए तो व्हाट विल कम? 360 इंटू 8, कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं? 24, you have all total 340 say 360 hours you have. Okay, 340 to 360 hours you have. You have to divide that hours with 4. आप उन आवर्स को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप उतने घंटे पढ़ने वाले हैं, उन आवर्स को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको 1 घंटे के लिए आपको एक सब्जेक्ट के लिए आप कितने घंटे देने वाले हैं आपको वो नॉलेज मिल जाएगी। फॉर सपोज इफ़ यू हैव सॉरी सपोज आपने डिसाइड किया कि मेरे पास 18 मंथ्स हैं, ठीक है, और मैं एक महीने में 20 दिन पढ़ूंगा। 10 दिन भाई हम घूमने भी जाएंगे ना। तो और एक दिन में मैं so you have अरे यार ये क्या हो रहा है? So you have 360 days into 8, तो कितने दिन आपके पास बचते हैं? आपके पास है 2880 आवर्स। आपके पास कितने आवर्स है? 2880 आवर्स। अब ये 2880 आवर्स को अच्छा 8 घंटे, 80 आवर्स को आप डिवाइड बाय 4 कर दीजिए तो आपके पास आएंगे 720 आवर्स
पर सब्जेक्ट, आपके पास है 720 आवर्स पर सब्जेक्ट। तो आपको एक मतलब बॉटनी और जूलॉजी को हमने 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए हम उसे डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं। तो 720 आवर्स पर सब्जेक्ट यू हैव। नाउ यू हैव 40 chapters in your biology. तो 720 divide by 40. So it will be come around 4 1s are 4. This 360 hours for one chapter. You have 360 hours for one chapter. ओके, तो आपका वो जो 360 आवर्स का पहला घंटा है वो शुरू हो चुका है, आप ऐसा समझिए, राइट। सो यू हैव टू नो, आप इस हिसाब से आपकी नीट की प्रिपरेशन आज से शुरू कर दीजिए। तो आप और आपको उस प्रिपरेशन में ध्यान रखना है, क्या क्या करना है। गो थ्रू द NCERT चैप्टर्स, रीड इट ऑल, पूरा रीड कर लीजिए उस चैप्टर को 10 बार 15 बार, जब तक हर रोज़ एक चैप्टर रीड करना, दिमाग में बिठा लो कि मैं हर रोज़ एक चैप्टर रीड करूँगा। उसके असाइनमेंट्स, ब्रीफ आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, सब कुछ, उसके नोट्स, उसके MCQs। आप मेरा पोर्टल ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे और हर उस MCQ का सल्यूशन हम आपको देंगे with online teaching or in the videos. So you can join my portal for NEET preparation. You can anytime call me on 9969412185 or my number is flashing. I have given it in the description also how you have to prepare. तो आप मेरा ऑनलाइन पोर्टल ज्वाइन कर लीजिए मॉक एग्ज़ाम के लिए। जैसे भी आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, आप जैसे चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करना है। सो इफ़ सपोज यू हैव टू गिव माई लिविंग वर्ल्ड की MCQs की एग्ज़ाम्स देनी है आपको, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको उसकी मॉक टेस्ट दूंगी। आप ऑनलाइन उस एग्ज़ाम को अटेंड करिए और जो भी आपके क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं उसका सल्यूशन, एक्सप्लेनेशन सब कुछ आपको मिलेगा। यू कैन अटेम्प्ट n नंबर ऑफ टाइम, एक चैप्टर के हजारों मॉक टेस्ट आप अटेंड कर सकते हैं। कैसे, वो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, उस पर पूछिए। और कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, इफ़ यू वांट माय ऑनलाइन लेक्चर्स आल्सो you can directly come to me. I will definitely guide you how you have to prepare for that. Now this completes part 1 of my video, that how you have to prepare for the NEET. I have given you in general idea कि कैसे आपको डिवाइड करना है। उसका फॉर्मूला भी मैंने ये प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर थोड़े नंबर्स का इधर उधर हुआ होगा, बट यू कैन कैलकुलेट योर एंड आप खुद डिसाइड करिए कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना। पहले आप अपने आप को अंदर से कॉन्फिडेंट बनाइए कि आई विल प्रिपेयर फॉर द नीट एंड आई विल क्लियर इट विथ मोर देन 500 मार्क्स। आप खुद अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बनाइए, एंड देन यू विल सी माई सेकेंड वीडियो इन विच आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट द चैप्टर of unit diversity of living organism, chapter 1 living world, which is the basic chapter of biology. उसकी हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगी मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट टू click on the bell icon to get regular updates about my video on abacus, Vedic maths, calligraphy, handwriting, 9, 10th, 11th, 12th concepts, NEET preparation, whatever you are doing. Thank you for watching. Like and subscribe.